वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर का इतिहास जानेंगे। बाबर बाबर का शासनकाल 1526 टू 1530 तक था। बाबर मध्य एशिया में उज़्बेकों, तुर्क जातीय समूह, सफवीदों, ईरान पर शासन करने वाले शिया इस्लाम के संरक्षक राजवंश और ऑटोमनों, सुन्नी इस्लाम का पालन करने वाले तुर्की लोग के बीच राजनीतिक वर्चस्व की होड़ ने समरकंद के शासक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर को अपना भविष्य कहीं और तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया के देशों द्वारा रेशम मार्ग के माध्यम से भारत के साथ किए जाने वाले व्यापार ने उन्हें भारत के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की थी। बाबर, जो तैमूर द्वारा सवा शताब्दी पहले किए गए कार्यों को दोहराने का सपना देख रहा था, दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक विघटन के बाद 1526 में दिल्ली को राजधानी बनाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। 11 साल के बाबर को अपने पिता के समरकंद, अब उज्बेकिस्तान का एक शहर, की गद्दी विरासत में मिली थी। क्योंकि उसके चारों ओर दुश्मन थे, इसीलिए उसने अपनी गद्दी खो दी, लेकिन जल्द ही उसे वापस पा लिया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ईरान में ताकतवर सफवी वंश और सेंट्रल एशिया में उज़्बेकों के साथ उसे अपना साम्राज्य बनाने के लिए दक्षिण पूर्व में भारत की ओर मुड़ना चाहिए। एक तैमूरी के तौर पर बाबर की नजर पंजाब पर थी, जिसका कुछ हिस्सा तैमूर के कब्जे में था। 1519 और 1524 के बीच जब उसने भेरा, सियालकोट और लाहौर पर हमला किया, तो उसने हिंदुस्तान को जीतने का अपना पक्का इरादा दिखाया, जहां का राजनीतिक माहौल भी उसके एडवेंचर के पक्ष में था। काबुल और गजनी को जीतने के बाद बाबर सिंधु नदी पार करके भारत आया और एक छोटा सा राज्य बसाया। भारत पर हमला करने का समय भी सही था, क्योंकि अफगानों और राजपूतों में नाराजगी थी, क्योंकि लोदी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपना इलाका बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बाबर को इब्राहिम लोदी के मुख्य दुश्मन दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक और राजपूत संघ के प्रमुख राणा सांगा के एक दूत मिला, जिसमें भारत पर हमला करने की अपील की गई थी। जब बाबर भारत की ओर बढ़ा, तो उसने सबसे पहले लाहौर में दौलत खान लोदी की सेना को हराया, क्योंकि वह बाबर की मदद करने के अपने वादे से मुकर गया था। इसके बाद बाबर ने लोदी शासित पंजाब की ओर रुख किया। कई आक्रमणों के बाद उसने पानीपत में अपनी कम संख्या वाली सेना के साथ इब्राहिम लोदी की शक्तिशाली सेना को परास्त कर दिया। बाबर ने अपनी सेना की रणनीतिक तैनाती और तोपखाने के प्रभावी उपयोग की बदौलत यह युद्ध जीता। बाबर की इस विजय ने उसे भारत में अस्थायी रूप से बसने की उम्मीद जगाई। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसे अभी भी राजपूतों और अफगानों को दबाना बाकी था। मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल बाबर के समय भारत में कंधार से कंधार, काबुल, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, जौनपुर और जौनपुर से बंगाल की सीमा तक फैला हुआ था।
हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। बाबर ने चित्तौड़ के राणा सांगा से मुकाबला करने का फैसला किया, जो मेवाड़ के शासक थे और राजस्थान और मालवा पर उनका बहुत असर था। इस जरूरी मुकाबले के लिए बाबर ने आगरा के पास खानवा को एक सही जगह चुना। राणा सांगा ने एक जबरदस्त सेना के साथ, जो अफगान मुसलमानों इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और मेवात के शासक हसन खान मेवाती से मजबूत थी, बाबर की सेना का सामना किया। सेना की स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग और आर्टिलरी के असरदार इस्तेमाल से बाबर ने राणा सांगा की सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद ग्वालियर और धौलपुर के किलों पर कब्जा किया गया, जिससे बाबर की स्थिति और मजबूत हो गई। अब हम जानते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। मालवा क्षेत्र पर बाबर की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने वाला अगला महत्वपूर्ण युद्ध चंदेरी में मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा गया था। इस विजय के बाद बाबर ने अफगानों की बढ़ती विद्रोही गतिविधियों की ओर रुख किया। अब हम जानते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। यह बाबर द्वारा अफगानों के विरुद्ध लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के दामाद सुल्तान नुसरत शाह ने बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। खतरे को भांपते हुए बाबर ने उनके विरुद्ध कूच किया। गंगा की सहायक नदी घाघरा के तट पर हुए युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त कर दिया, लेकिन 1530 में आगरा से लाहौर जाते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। बाबर का अनुमान। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर फारसी और अरबी भाषा के विद्वान थे। बाबर के संस्मरण तुजुक ए बाबरी बाबरनामा को विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। बाबर को न तो कुछ ऐसा प्रशंसनीय लगा जो अफगानिस्तानियों में दिखता था, न ही उन लोगों में जिनके अधीन उन्होंने शासन किया, लेकिन भारत का उनका वर्णन अत्यंत मनमोहक है। बाबर के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान की विशेषताएं इस प्रकार वर्णित है। हिंदुस्तान की प्रमुख खूबी यह है कि यह एक विशाल देश है और इसमें सोने और चांदी का प्रचुर भंडार है। हिंदुस्तान की एक अन्य सुविधा यह है कि यहाँ हर पेशे और व्यापार के कारीगर असंख्य और अनंत है। बाबर का राज्य अब कंधार से लेकर बंगाल की सीमा तक सुरक्षित था। हालांकि राजपूतों के विशाल रेगिस्तान और रांथमभोर, ग्वालियर और चंदेरी के किलों वाले क्षेत्र में कोई सुव्यवस्थित प्रशासन नहीं था, क्योंकि राजपूत सरदार आपस में झगड़ रहे थे। इसीलिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए एक कठिन कार्य छोड़ दिया।